Yes, welcome back. Now, remaining part of the exercise 7.3. Today I will complete it. And in the previous video, question number up to 12 that I have done. So, remaining question today I will try to finish. And then next topic होगा. So, let's see. ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए exercise 7.3 in the integration, definite integration. This exercise is based on trigonometrical identities. Maximum questions are based on that only. तो 13 क्वेश्चन सी 12 तक ने फर्स्ट वाले में करा था, ये 13 क्वेश्चन है. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा. अब अल्फा जो है इसमें कांस्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान देना होता है. कई बच्चे होते हैं कंफ्यूज आते हैं, जहाँ भी कास आया कास को सीधा उन्होंने इंटीग्रेट करा दिया, जबकि अल्फा अगर है दिस इज द कांस्टेंट. हमारा वेरिएबल कौन सा होगा जिसके साथ dx जुड़ा होगा, dx वाला ही वेरिएबल है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे. नाउ हियर वी कैन अप्लाई cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हमने लगा दिया दैट इज cos c माइनस cos d क्या होता है, दिस इज 2 sin 2x प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 अल्फा माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे आ जाएगा cos x का cos x माइनस cos अल्फा विल बी दिस बिकम्स 2 cos स्क्वायर दैट इज 2 sin x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स. तो ये प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट में सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा. नाउ सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई कराया तो ये बन गया आपका साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स. अब इसमें देखिए केवल आइडेंटिटी ही लगाई हमने. इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर साइन को हाफ एंगल में कन्वर्ट करा देंगे, तो दिस बिकम्स भाई साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा. तो अगर साइन थीटा होगा तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2. तो जो भी एंगल होता है उसका हाफ होता है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हाफ एंगल लगा देंगे, तो दिस बिकम्स 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कास एक्स प्लस अल्फा बाई 2. ठीक है, इधर साइड में 2 साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इंटू कास अल्फा माइनस एक्स बाई 2. सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दिया बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज. तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 है, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 है. दिस question simply I am using identities, trigonometrical identities. So sin x plus alpha is cancelled from here. Now sin alpha minus x is also cancelled from here, right? So now see this 2 becomes 4. या एक 2 बाहर कर दीजिए, ठीक है, और एक 2 बनाए रखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी. तो 2 cos x प्लस अल्फा बाई 2 आ जाएगा एंड इंटू यहाँ से cos x माइनस अल्फा माइनस एक्स बचेगा. अब अल्फा एक्स माइनस दिया हुआ, तो क्योंकि कास माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कास थीटा होता है, तो अब इसको चाहे हम अल्फा माइनस एक्स बाई 2 लिखें या एक्स माइनस अल्फा बाई 2 लिखें, बात एक ही है. तो इस चीज़ को हम कन्वर्ट करा करके एक्स माइनस अल्फा कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा आर्डर में आ जाएगा. नाउ दिस इज अगेन अ फार्मूला. तो यू नो दैट 2 कास ए इंटू कास बी बराबर होता है cos a प्लस बी एंड प्लस cos a माइनस बी. तो दिस फार्मूला आई एम अप्लाइंग एट दिस स्टेज. ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी. दिस 2 इज आउटसाइड. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट cos दोनों का सम दैट इज x प्लस अल्फा प्लस x माइनस अल्फा बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 तो नहीं आता, सीधा ऐड करा जाता. एंड दिस प्लस कास
x प्लस अल्फा माइनस x प्लस अल्फा बाई 2 dx. Now see this alpha is cancelled, this is x is cancelled, so this becomes 2 cos 2x by 2 and this is cos 2 अल्फा बाई 2 dx. अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आ गए. नाउ दिस 2 इज कैंसिल. अब ये जो बचेगा दिस cos अल्फा इज द कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट यू जस्ट कीप इट आउट. तो ओवरऑल दिस क्वेश्चन बिकम्स नाउ 2 cos अल्फा इज आउट and this is cos x dx. Now see, very simple question. Now very simply we can do now cos x becomes sin x, so 2 sin x cos alpha plus constant is the answer. In the last you will use constant because constant is very important. If you are not writing constant, 1 mark will be cut. This is the solution. I hope ये बात समझ में आई होगी. cos 2x माइनस cos 2 अल्फा को हमने ब्रेक करा दिया cos c माइनस cos d से, एंड cos c माइनस cos d इसमें लगाने के बाद दोनों को सेट कराया तो इस फॉर्म में आया. यहाँ पे cos 2 थीटा की हेल्प से हमने ब्रेक करा दिया तो अल्फा एंड साइन वाले केसेस कैंसिल हो गए, दोनों cos के केसेस बचे. फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा दी 2 cos a इंटू cos b, सिंप्लीफाई होकर के सीधा cos बचा, cos को इंटीग्रेट करा दिया. तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी. ये पूरी एक्सरसाइज जो है टोटली आइडेंटिटी पे ही बेस है. आई होप ये बात समझ में आई होगी, तो नोट कर लीजिए एंड समझ सकते हैं. ठीक है, तो अगला देखिए. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा सा उसी टाइप का होगा. अब यही चीज अगर 2 के बजाय इसमें बना होता है स्क्वायर में तो थोड़ा मैटर दूसरा हो जाता. यहाँ पे 2x था तो इसलिए आइडेंटिटी लगानी पड़ी एंड वेरी सिंपली सॉल्व हो गया ये. Now question number 14. तो दिस क्वेश्चन लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व इट. इस बार सिलेबस काफ़ी कुछ कम हुआ है बट यहाँ पे मैं एनसीईआरटी को पूरी तरह सॉल्व कर दे रहा हूँ. आईएससी बोर्ड के भी क्वेश्चन जो भी होंगे एमएल अग्रवाल से स्पेशली जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे दैट वी विल डिस्कस हियर. क्योंकि सिलेबस में काफ़ी चेंज आया है. सीबीएसई आईएससी बोर्ड में इस बार काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, तो उन बातों को देख लेंगे. लास्ट में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हो गई, क्या हमें नहीं पढ़ना है. एक्चुअली हमारी तरफ से देखा जाए सब कुछ पढ़ना चाहिए. सिलेबस में जो कुछ है अगर आगे कुछ प्लान करना है तो फिर सारा पढ़ना चाहिए. ये तो कोविड की वजह से हटा दिया गया, अदरवाइज सिलेबस में तो है ही. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन हियर कि cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई दिस इज 14 माइनस 2x. आई थिंक ये 14 ही लिखा हुआ नहीं 4 है. दिस इज 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x. ये थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक्स में यही होता, थोड़ा सा विजिबिलिटी इनकी बड़ी कम होती, प्रिंटिंग बड़ा गड़बड़ होती. अब ऊपर दिया है cos x माइनस साइन x, नीचे दिया 1 प्लस साइन 2x. ऐसे केसेस हमने बहुत पहले बताया जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो cos x माइनस साइन x या cos x प्लस साइन x दिख जाए तो ऑलवेज उसके अपोजिट वाला यानी इसके कंजुगेट वाले को सब्स्टिट्यूट करा देंगे t, तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा. नाउ सी है cos x माइनस साइन x है तो इसमें हमने पुट करा दिया. लेट पुटिंग साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू t. प्रॉफिट क्या होगा कि साइन x प्लस cos x है तो इसका डिफरेंशिएट कराएंगे तो दिस बिकम्स cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt. अब देखिए यहाँ तुम साइन x प्लस cos x बना भी सकते हैं एंड इस टाइप से भी किया जा सकता है. भाई यहाँ पे cos x माइनस साइन x dx दिया हुआ, इसमें हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस इसको ब्रेक करा दें 2 साइन x इंटू cos x हो जाएगा.
तो दिस बिकम्स नाउ cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स एंड डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब cos x प्लस cos साइन एक्स को हम टी पुट करा दिया, तो दिस बिकम्स नाउ, ये तो पूरा चला जाएगा डी टी में एंड दिस इज टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर को सॉल्व करा दीजिए, तो दिस बिकम्स टी स्क्वायर का जाएगा ऊपर, तो दिस बिकम्स टी की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो दिस आंसर कैन बी माइनस टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, सो माइनस वन अपॉन टी विल बी द आंसर एंड टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दें। टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस वन अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। तो इसका एक आंसर तो यही हो सकता है। दूसरा, अगर बाय द वे हम ये cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर नहीं लिख पाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसका स्क्वायरिंग करते, स्क्वायरिंग करने के बाद साइन 2x मिल जाता, साइन 2x की वैल्यू यहाँ पुट करा देते आ करके, तब भी आंसर वही आ जाता, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। उसको भी मैं करा देता हूँ, क्योंकि कई आइडिया से सॉल्व किया जा सकता है इंटीग्रेशन को, तो सारे आइडिया अगर आते हैं तो फिर समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब इसको बाय द वे अगर ये चीज़ हम नहीं बना पाते, भाई कई बार होता है माइंड नहीं चलता है वहाँ तक, नहीं करते हैं यहाँ पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बात को ध्यान रखें, कभी भी क्वेश्चन में अगर cos x प्लस साइन एक्स या cos x माइनस साइन एक्स लिख जाता है तो cos x माइनस साइन एक्स दिखा तो प्लस वाला पुट करा दो, एंड अगर प्लस दिख रहा है तो माइनस वाला पुट करा दो, क्वेश्चन तुम्हारा सेट हो जाता है। अब इसी को अगर मान ली ये चीज़ हम हटा दें और ये हम आगे अपडेट ना करें, तो इसको अगर हम अपडेट नहीं करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करें तब भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। आंसर में भी थोड़ा बहुत चेंज आए, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो एंटी डेरिवेटिव में आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके आंसर नहीं मैच करते, क्योंकि अगर कंसेप्ट लगाया है तो कंसेप्चुअल ही आंसर के देखे जाते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने देखिए कोई चेंज नहीं करा, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट किया था इसकी हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग करें तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू cos एक्स बराबर टी स्क्वायर देगा। अब इसको सिंप्लीफाई कराओ तो 1 प्लस साइन 2x ही हो जाएगा। अब देखिए इसकी जगह पर टी स्क्वायर पुट करा देंगे, आंसर वही आ जाएगा। तो दिस बिकम्स, इसकी जगह पर रख देंगे टी स्क्वायर सीधा और ये चला जाएगा डी टी में, सॉल्व हो गया, मैटर वही बनेगा। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से कर। समस्या तब आती जब यहाँ पे 1 ना होकर के 3, 4, 5 समथिंग कुछ और होता है। उस केस में हम यहाँ से साइन 2x की वैल्यू निकाल के लाते और वो वहाँ सब्स्टिट्यूट करा देते, तब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे 1 है तो फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चंस को बड़े आराम से करना होता है, थोड़ा सा मन से काम करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कि थोड़ा सा समझ में आ गया उसके बाद उछल कूद मचा रहे हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बिना उसके काम चलेगा नहीं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन लिखिए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। एनसीईआरटी द बेस ऑफ द ICSE, ISC बोर्ड, ISCN, CBSE बोर्ड दोनों में काम करता है, क्योंकि अदर बोर्ड भी इसी को फॉलो करते हैं, sec 2x। तो इसीलिए इसको हमने कराना शुरू किया। क्योंकि अगर ISC में हम पढ़ा रहे हैं तो वो बुक तो हम बुक में क्या नाम करते ही हैं, क्लास में ही करते हैं, और ये बुक बच जाती है क्योंकि NCERT तो कर ही लेनी चाहिए। इसलिए इसको हम यहाँ पे YouTube पे करना शुरू करें तो आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो प्रॉफिटेबल होगी, और जो NCERT में CBSE बोर्ड में है उनके लिए तो ये प्रॉफिटेबल है।
उसके बाद tan क्यूब 2x यह दिया हुआ, वी आर गिवन tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x। अब देखिए tan का मैटर कहीं भी अगर हमें दिखाई पड़ेगा तो सेक स्क्वायर का होना बहुत जरूरी। सेक स्क्वायर अगर हमें मिल जाए तो फिर समस्या हमारी सॉल्व हो जाए, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर मिलते नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि सेक 2x दिख रहा है, यहाँ पे एक tan 2x अगर हम निकाल लें तो कुछ बात बन सकती है। ये दिया है tan 2x इंटू सेक 2x। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करा जा सकता है भाई, हमने क्या किया, इसमें एक tan 2x हटाया, हमने किया tan 2x का स्क्वायर इंटू tan 2x इंटू सेक 2x, इस टाइप से ब्रेक कराया इसको, ठीक है। एंड अभी भी बात क्लियर नहीं हुई तो हमने क्या किया, tan स्क्वायर को पुट करा दिया सेक में के फॉर्म में, जिसकी जगह लिख दिया सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू सेक 2x dx, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या हुआ, इनको मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद दिस बिकम्स नाउ सेक स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू tan 2x, ठीक है, एंड dx माइनस ये इसके साथ में आ जाएगा सेक 2x, बड़े आराम से सेट हो गया बिना किसी टेंशन के। अब देखिए यहाँ पे सेक को अगर हम t पुट करा दें तो ये dt में चला जाता, एंड यहाँ पे देखिए सेक इंटू tan तो सीधा ही सीधा आंसर आ गया, तो बहुत आराम से सेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एंड एट दिस सिचुएशन पुटिंग sec 2x is equal to t, then sec 2x into tan 2x dx बराबर dt, एंड t जो 2 आएगा तो 2 को हम इधर ले आएंगे इसके नीचे, ये लगा दिया जाएगा। तो इसके बाद सीधा हम यहाँ पे आ जाते हैं, दिस बिकम्स नाउ t स्क्वायर इंटू डी टी बाई 2, एंड यहाँ पे जो आएगा ये तो सीधा ही है सेक 2x हो जाएगा। अब चूंकि 2 है इसलिए रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में 2 से डिवाइड कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो दिस बिकम्स नाउ t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1/2 पहले से दिया हुआ, माइनस 1/2 सेक 2x प्लस कांस्टेंट, एंड t की वैल्यू पुट करा दो 6, एंड t की जगह पर हमने रखा था सेक 2x, तो सेक 2x की पावर 3 माइनस 1/2 सेक 2x प्लस कांस्टेंट, दिस विल बी द आंसर। आई होप ये बात समझ में आई होगी, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। सेक स्क्वायर बनाया, tan स्क्वायर को सेट करा दिया, क्योंकि अगर डेरिवेटिव दिया नहीं है तो डेरिवेटिव बनाना जरूरी है, बिना उसके सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये बात तो पहले से क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सरसाइज करी जा रही है टोटली बेस है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे, तो मैक्सिमम आइडेंटिटी के बेस से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी, इसको नोट कर सकते हैं। एंड इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें मैं क्वेश्चन बनाता रहता हूँ, इसके PDF भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, अगर किसी को ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद मेरे पास PDF भी अवेलेबल हैं सारे, उनको भी करा सकते हैं, एंड हमसे जो पॉसिबल हेल्प है वो हम दे ही सकते हैं। अब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं भाई, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें, दैट टाइम आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पिंग होगा। ना इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वाला 16th क्वेश्चन। ना 16th क्वेश्चन इसमें होगा ये क्वेश्चन नंबर 16 इज tan टू द पावर 4। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, tan टू द पावर 4x dx। अब अगर ये आड होता है तो इसमें एक tan स्क्वायर निकाल करके सेट किया जा सकता है, लेकिन दोनों इवन दिया हुआ है तो क्या करते हैं इसमें सेक में कन्वर्ट कराते हैं, देखते हैं भाई क्या बनता है। इसको हमने लिख दिया tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, क्योंकि अगर tan स्क्वायर को केवल सेक में कन्वर्ट करा देंगे तब भी बात बनेगी नहीं, इसलिए हमने इसको tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर लिखा, और एक tan स्क्वायर को सेट रखा है ऐसे ही, एक को कर दिया हमने सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx।
इस टाइप से। अब इनको ब्रेक करा दिया फिर से, ठीक है, फिर से ब्रेक करा दिया तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसकी समस्या तो सॉल्व हो गई, माइनस ये आएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको फिर से सेक में कन्वर्ट करा दो, ठीक है, फिर से सेक में करवा जाएंगे, केवल tan स्क्वायर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जिसका तो समस्या सॉल्व है। इस केस में हमने क्या किया भाई, tan x इज इक्वल टू टी पुट करा दिया, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो ये तो समस्या सॉल्व हो गई कि टी स्क्वायर डी टी सीधा आ गया। एंड माइनस यहाँ पे जो होगा इसको हमने ब्रेक करा दिया, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसके बाद इसको सॉल्व कराया तो दिस आंसर बिकम्स नाउ कि t की पावर 3/3। अब इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, आई थिंक सबको समझ में आ ही गया है, tan x और यहाँ पे प्लस x बचेगा। अब ये वाला टर्म x का था वो t का था, प्लस कांस्टेंट लास्ट में लगा देंगे तो 1/3 t की जगह पे पुट करा देंगे हम tan x, ठीक है। तो tan x माइनस tan x प्लस x प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसकी पावर 3 आ जाएगी। ओवरऑल आंसर हमारा ये होगा। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा तेज करेंगे, इसे पूरा एक ही वीडियो में आ जाए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी, तो इसको करिए आराम से एंड समझिए। एंड अगर समझ में थोड़ा सा आए, अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे, सो ज़्यादा सही होगा। भी नहीं करेंगे तब भी कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं, देखते रहिए। Now see question number next 17. Now this question number 17, this is very simple question. Given is given sin cube x plus cos cube x divided by sin स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ए क्यूब बी क्यूब अगर लगाने जाए उससे में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो बेहतर क्या होगा इसमें हम इसको अलग अलग कर दें, सेपरेट करेंगे। तो ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx। इसको अलग कर दिया, कास क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx। कई लोग होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखा हुआ, सीधा ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक्सपेंशन कर दिया, तो वो हर जगह चीज़ सेट नहीं होगी। तो इसको हमने करा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर से एक कैंसिल होगा, तो बचेगा यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx प्लस यहाँ भी बचेगा कास स्क्वायर एक्स, तो दिस बिकम्स कास एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो कुछ हमें लगता है सेट पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एंड कास को एक साथ ले लिया, तो 1 हमने लिया साइन एक्स अपॉन कास एक्स इंटू 1 अपॉन कास एक्स dx। यहाँ पे आ गया कास एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स dx। क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करें तो पहले एक बार देखें, उसमें कुछ न कुछ ऐसा तरीका जरूर निकल आएगा जिसको हम बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बन जाएगा आपका tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स, यहाँ पे बन जाएगा cot x इंटू कोशेक एक्स डी एक्स। अब ये देखिए दोनों ही स्टैंडर्ड फार्मूले, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस बिकम्स सेक एक्स, दिस बिकम्स माइनस कोशेक एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट इज द आंसर। तो वेरी सिंपली सॉल्व। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री का केवल एक ही होता है कि अगर फार्मूले उसके आपके सेट हैं
तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा, इस टाइप से होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं, इसके बाद ही सॉल्व करते हैं। तो इस वाले को हमें लगता है हटा देते हैं, इधर साइड में 18 हो जाएगा, इसके बाद ही फिर रब कर जाता है। चलिए इसको भी हटा देते। क्वेश्चन नंबर 18 नाउ लेट्स सी कैसे करा जाएगा। देखो थोड़ा सा बोर्ड हार्ड हो गया, इसको रब करने में दिक्कत हो रही है, इसका कुछ सेटिंग बदलना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब कोरोना पीरियड में फटाफट सिस्टम बनाया गया था, उस समय 2 महीने तक बाहर निकलना नहीं था, तो उसी पीरियड में सेटअप तैयार किया गया। तो इसके पहले तो मैं यूट्यूब बनाता नहीं था, तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। अब वहाँ से शुरू हुआ है तो मुझे लगता है ये भी चलता रहेगा, कुछ न कुछ करते हैं इसके लिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, cos 2x है, दिस इज cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। ठीक है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x dx, इसको सॉल्व कराना है। अब देखिए उधर cos 2x दिया, इधर sin स्क्वायर x दिया, तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक 2x है एक x। तो पहली बात तो यही मैटर इसमें गड़बड़ है कि एंगल इसके डिफरेंट है, तो एंगल पहले नंबर में सेम हो तब बात आगे की बनेगी। तो इस पे बात करते हैं पहले नंबर में, इसको हम हाफ एंगल के कन्वर्ट करके x में ले आते हैं। तो दिस कैन बी cos स्क्वायर x एंड माइनस sin स्क्वायर x एंड प्लस 2 sin स्क्वायर पहले से दिया हुआ डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक sin स्क्वायर इससे चला जाएगा तो क्या बचेगा भाई इसमें, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। अब sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता है 1, अगर प्लस में है तो 1, माइनस में है तो cos 2x, तो दिस बिकम्स 1 अपान cos स्क्वायर x dx एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, sec स्क्वायर x dx हो गया sec स्क्वायर का tan x होता है प्लस कांस्टेंट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन फॉर कंपटीशन लेवल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। नाउ 19th क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 19th क्वेश्चन देखिए, इसमें भी थोड़ा सा है मामला, 1 अपान साइन एक्स इंटू कास की पावर 3x दिया हुआ। अब देखिए इसमें क्या करा जाए, कास की पावर 3 दिया हुआ, तो ये कैसे सॉल्व होगा भाई। कास की पावर 3 दिया है, इसमें करते क्या है, कुछ बनाते हैं, साइन एक्स इंटू कास एक्स। अगर एक कास हम इसमें से निकाल लें तो ये बन जाएगा हमारा, ओके तिकड़म लगाना पड़ेगा कुछ इसमें। तो ये साइन एक्स हुआ इंटू कास एक्स निकाल लिया, एक जो कास स्क्वायर एक्स बचा था उसको ऊपर ले गए, तो ये बना दिया भाई सेक स्क्वायर एक्स में एंड डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कास एक्स dx हो गया। ठीक है, इसको एक सेक स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करा दो एंड डिवाइड करा दो, तब प्रॉफिट क्या होगा, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। क्योंकि सेक स्क्वायर दिया तो इसको हमने एक सेक स्क्वायर से, एक कास स्क्वायर से डिवाइड करा दिया, तो सेक स्क्वायर से एक और मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर, और नीचे सेक स्क्वायर से डिवाइड करा दिया, इसको भी सेक स्क्वायर से, नहीं सेक स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये सेक स्क्वायर जब इसके साथ जाएगा तो कुछ रास्ता निकाल देगा मेरा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कास एक्स था, ये बचेगा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स। मुद्दा वही है कि टैन हम बना लें, तो एक कास कैंसिल हो गया, एक बचेगा साइन अपान कास, और टैन बना देगा इसको, और उसी की ज़रूरत थी हमें यहाँ पे। तो ये सेक स्क्वायर एक्स तो रखा ही हुआ भाई, एक सेक स्क्वायर यहाँ रखा हुआ, डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा साइन एक्स अपान कास एक्स dx। अब कुछ रास्ता दिखने लगा है, क्योंकि अगर एक सेक स्क्वायर को छोड़ करके सारे टैन में बदल जाए तो फिर हम टैन को टी मान लेंगे। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स
अपॉन टेन एक्स एंड इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने टेन एक्स को टी पुट करा दिया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया डी टी एंड दिस क्वेश्चन बिकम्स नाउ 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी डी टी। वेरी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसको अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन टी डी टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी होगा, दैट इज टी डी टी बचेगा एंड इसको सॉल्व करा दीजिए तो यू विल गेट द आंसर वेरी सिंपली। दिस बिकम्स log ऑफ टी बेस ई एंड प्लस दिस इज 1/2 टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टी की वैल्यू पुट करा दी जाए तो ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, यहीं पे लिख देते हैं। हमने tan x इक्वल टू टी पुट कराया था तो ये बन जाएगा log ऑफ बेस ई tan x एंड प्लस 1/2 tan स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक और टेक्निक भी लगाई जा सकती थी। यहाँ पे साइन एक्स cos x आ रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते तो ये हमारा बन जाता साइन 2x, फिर साइन 2x की वैल्यू tan के फॉर्म में कन्वर्ट करा देते। tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता तो इसका रेसिप्रोकल होता, यही चीज़ आ जाती। तो इसको ऐसे भी किया जा सकता था, ऐसे भी किया जा सकता है। जो चीज़ें समझ में आए उसको कर लें। इमीडिएट जो चीज़ क्लिक कर जाती है माइंड में वही मेथड सही है, वही चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। अगर साइन एक्स प्लस कास एक्स को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दें तो नीचे डिनोमिनेटर में साइन 2x बन जाएगा और साइन 2x को फिर हम tan में कन्वर्ट करा देते तो हमारा यही चीज़ आ जाती जो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। अब कौन सी चीज़ माइंड में क्लिक करती है उसी पे आंसर डिपेंड करता है। मैथ के क्वेश्चन कोई भी ऐसा हो, एक बार देखने से पता चल जाता है भाई कैसे होगा, ये पूरा सिस्टम बन जाता है। अगर आपको आता है, बेसिकली आप स्ट्रांग हैं, इसमें कुछ फार्मूले वगैरह क्लियर हैं तो क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक होता है, और क्वेश्चन देखते ही नहीं आता है इसका मतलब प्रॉब्लम है। स्पेशली 11th-12th में अगर मैथ ले लिया है तो इसका मतलब यू आर हैविंग सम सॉफ्ट कॉर्नर अबाउट इट। सॉफ्ट कॉर्नर है तो फिर कोई चीज़ समझना है, मैथ में इतना मुश्किल नहीं है, अदर सब्जेक्ट से थोड़ा सा ईजी पड़ता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया होगा। अब देखिए इसमें कास्ट एक समस्या वही दिख रही है, 2x दिया, एक में x दिया, तो पहले नंबर में तो हम x का एंगल ही बदले। एंगल जब तक एक जैसा नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी, तो एंगल बदलिए, cos 2x जगह लिख दीजिए भाई cos 2x का फार्मूला हमारा क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इस फार्मूले को इसमें रख देते हैं एंड उसके बाद सिंप्लीफाई कराते हैं तो हमें मिल जाएगा इससे फटाफट। ना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो अगर एंगल डिफरेंट है किसी भी क्वेश्चन में तो पहले नंबर में हम एंगल को ही सेम कराते, सेम एंगल होंगे तभी बात बनेगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो टाइप के एंगल नहीं चलेंगे, दो वेरिएबल नहीं चलेंगे, एक ही वेरिएबल चलेगा। तो किस cos 2x अगर देखा जाए तो ये एक वेरिएबल है और sin x cos x ये दूसरे वेरिएबल हैं, तो एंगल को पहला नंबर हम एक जैसा कराएंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। और इसमें थोड़ा सा रब करने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें। सो दिस बिकम्स नाउ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। इमीडिएट हमें ये चीज़ दिखाई पड़ी, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक तरीका हमने बताया था कि भाई साइन एक्स cos x है तो साइन माइनस दिख रहा है ऊपर तो प्लस वाले को पुट करा देंगे, प्लस दिख रहा है तो माइनस वाले को पुट करा देंगे। देखते हैं इसको, तो हम थोड़ा फैक्टराइज करा देते हैं। फैक्टराइज कराएंगे तो ये cos x माइनस साइन x आएगा इंटू cos x प्लस साइन x आएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन निकला, देखने में लग रहा था भाई बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ही दो कौड़ी का क्वेश्चन निकला भाई, ये बहुत ही हल्का फुल्का क्वेश्चन है भाई। ये रब कर दिया, कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम्स cos x माइनस साइन x, नीचे आया cos x प्लस साइन x। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है भाई, इससे ज़्यादा हलवा क्वेश्चन नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर को पुट करा दिया, पुटिंग
हालांकि ये ट्रिक भी है, cos x प्लस साइन एक्स को टी पुट करा दिया। अगर न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन दिख रहा हो तो प्लस को पुट कराते हैं, ऊपर प्लस होगा ऊपर तो माइनस को पुट कराते हैं। इसका बन जाएगा cos का माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx बराबर dt, और ये न्यूमरेटर में दिया है cos x माइनस साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा कि भैया dt हो गया यहाँ पे t हो गया, दिस बिकम्स log ऑफ t, और t की वैल्यू पुट करा दीजिए log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। ये तो क्वेश्चन बहुत ही हलवा निकला, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, निकला बहुत ही आसान। ये cos 2x है, ध्यान है, दिस इज cos 2x नॉट cos स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन हो गया। नाउ सी 21 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इसमें 22 क्वेश्चन जो दिया है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, और ये कभी भी क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर से कम तो नहीं आता। ये आई थिंक ये समझ में आया होगा, रब कर देते। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21। इस एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चन आई थिंक है, तो हमने 12 पिछले वाले वीडियो में करा दिया था, 12 हम इस क्वेश्चन वाले वीडियो में करा दे रहे हैं। तो इस टाइप से ये 7.3 खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप करेंगे, देन पार्शियल फ्रैक्शन एंड आफ्टर दैट बाय पार्ट्स। इतना ही सिलेबस में है, टोटल सिलेबस में। अब इस पर से हट गया, आईएससी बोर्ड में पार्शियल फ्रैक्शन आई थिंक नहीं आ रहा है, इस पर थोड़ा बहुत लिटिल बिट पार्ट आ रहा है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक तक तो आ ही रहे हैं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आईएससी बोर्ड में भी आएंगे, सीबीएसई बोर्ड में भी आएंगे। तो इस टाइप से समझ के चलें। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21 एंड साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा, थीटा के बजाय x दिया हुआ यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन y एंड x में ही होता है इसलिए x देते रहते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। साइन इनवर्स cos x दिया हुआ, तो इसमें अगर हम cos को साइन में कन्वर्ट करा दें तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है इनवर्स में कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x अगर होता है तो ये x बन जाता है, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू है साइन x में है तो ये x बन जाएगी। ये बात पढ़ी है, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करा लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। साइन इनवर्स ऑफ, इसको हम लिख दिया साइन π/2 माइनस थीटा, ये बात पढ़ी है, थीटा के बजाय यहाँ पे x है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हुआ करता था, ये बात क्लास 10th में पढ़ी थी, बहुत पुरानी बात हो गई है, अब तो 12th में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दिस बिकम्स, अब ये वाला केस लगा देंगे, साइन साइन खत्म हो जाएगी, बचेगा केवल π/2 माइनस x dx। अब कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया है, x आ जाएगा, माइनस इसका हो जाएगा x² 2 प्लस कांस्टेंट, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, एक लाइन में आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर मज़ा ही आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई, हलवा क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक फंडा है, उसी फंडे से ही सॉल्व होगा, अदरवाइज फिर मुश्किल पड़ जाएगा। दिस इज cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, ये दिया हुआ। अब इसमें समस्या क्या है, अगर ये चीज़ न्यूमरेटर में दी होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ डिनोमिनेटर में दी होती है। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जनरली, एक तो cos में होते हैं, दूसरा साइन में हो सकते हैं, या साइन cos साइन में हो सकते हैं। तो अगर साइन cos साइन में तो ऊपर cos a प्लस b से मल्टीप्लाई करा देंगे, एंड अगर cos या साइन में तो ऊपर साइन से मल्टीप्लाई कराएं, साइन a प्लस b से या साइन a माइनस b से। ठीक है, तो ऊपर साइन वाला केस रखेंगे, अगर cos में ये cos या साइन बनता है, और नीचे अगर बनता है, अगर साइन cos में आता है तो ऊपर हम cos वाला केस रखेंगे। तो लेट्स सी, हमने क्या किया है इसमें कि साइन b माइनस a से मल्टीप्लाई करा दिया इसमें, और इसको साइन b माइनस a से डिवाइड करा दिया। ठीक है, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, यहाँ पे cos a माइनस b या cos a प्लस b से नहीं करेंगे, क्योंकि cos है, दोनों में cos या साइन होगा, तो cos वाले से नहीं करेंगे, साइन वाले से करेंगे। अगर एक साइन एक cos होता है यहाँ पे, तो हम फिर cos वाले से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यही इतना अंतर है इसमें। फ़ायदा इससे क्या होगा, एक्चुअली ये वाला केस हम बनाते हैं 1/sin b माइनस a, ये तो हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है,
इस वाले b माइनस ए में हमने क्या किया, साइन हमें ये वाले टर्म्स बनाने हैं, तब इसमें साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। x माइनस ए चाहिए तो हमने क्या किया, इसमें b माइनस ए है, इसके अंदर हमने एक x जोड़ा, एक x घटा दिया, डिवाइडेड बाई इसमें cos x माइनस ए हो गया, यहाँ पे cos x माइनस बी हो गया, dx हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हमें चाहिए x माइनस ए, तो इस x को a के साथ ले लिया, तो दिस बिकम्स, यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि 1 अपान साइन b माइनस ए रहेगा, b माइनस ए, यहाँ पे x को और a को एक साथ लिया तो ये बन गया साइन x माइनस ए, एंड इसको एक साथ लिया तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये x माइनस बी आ जाएगा। इस टाइप से इसको सेट करा दिया भाई, एक x हमने जोड़ा था इसमें और एक x इसमें हमने घटा दिया, तो इसमें कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन अब ये ऊपर वाला जो केस बना वो साइन a माइनस बी का केस बन गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर साइन a माइनस बी के हिसाब से इसको ब्रेक करा दीजिए, और ब्रेक करने के बाद इसको अलग अलग कर देते हैं, तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका यही एक तरीका है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, कास कास हो सकता है, नीचे साइन साइन हो सकता है, साइन कास हो सकता है, कास साइन हो सकता है। तो 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 टाइप के हैं, देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दो इसमें एग्जाम्पल में दिए, एक ये क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसको तो इधर लाना पड़ेगा। अब इसको ब्रेक कराया हमने, साइन थोड़ा सा उल्टा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, साइन एक्स माइनस एक्स माइनस बी को हमने ब्रेक करा दिया, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पे, दिस वन, तो दिस बिकम्स नाउ 1 अपान साइन b माइनस ए, दिस इज एज इट इज, यहाँ पे आ गया आपका साइन x माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी एंड माइनस कास एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, ये हो गया। एंड डिनोमिनेटर को हमने कर दिया अलग अलग, तो ये अगले वाले में करते हैं, डिवाइडेड बाई हो गया कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी dx। अब इनको सेपरेट कराते हैं, तो सेपरेट करने से ये बन जाएगा यहाँ पे 1 अपान साइन b माइनस ए, इसको बिल्कुल टच नहीं करना, ये लिख दिया हमने साइन एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी, इधर लिख दिया माइनस कास एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कास एक्स माइनस ए इंटू कास एक्स माइनस बी dx। ठीक है, इसको हमने अलग अलग कर दिया, राइट, ये मैटर हुआ। ठीक है, ये बात समझने की बात है। अब देखिए कुछ रास्ता दिखने ना शुरू हो गया भाई, x माइनस बी यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ से x माइनस बी है तो यहाँ पे x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन अपान कास बचा, तो दिस वी कैन राइट 1 अपान साइन b माइनस ए, और यहाँ बचेगा tan x माइनस ए, एंड यहाँ पे बचेगा साइन अपान कास, तो माइनस tan x माइनस बी, एंड ये हो गया सिंपल तरीका से सॉल्व। अब tan का हमें इंटीग्रेशन पता है, tan का क्या होता है भाई, log sec थीटा, तो वही चीज दिखेगी, तो दिस बिकम्स नाउ 1 अपान साइन b माइनस ए, दिस बिकम्स log ऑफ sec x माइनस ए माइनस log ऑफ sec x माइनस b प्लस कांस्टेंट इज द आंसर, एंड दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो यहाँ पे log m माइनस log n भी लगा सकते हैं, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो दिस आंसर कैन बी फाइनली 1 अपान साइन b माइनस ए इंटू log ऑफ sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस b प्लस कांस्टेंट इज द आंसर, ये आंसर हो सकता है इसका। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये इधर से शुरू होकर के उस साइड को गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो कि प्लेस थी तो हमने उधर पहुंचा दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ध्यान से देख लें एंड नोट कर लें अगर देखना चाहें, हालांकि सॉल्व करने से आएगा। मैथ एक ऐसी होती है बिना सॉल्व करे, पेन चलाए बिना मैथ नहीं आने वाली है। एंड कई बच्चे होते हैं भाई कॉस्पिंग करेंगे, बातें करेंगे, फिर सारा ब्लेम उठा करके टीचर पे लगा दो भाई
इससे बेहतर कोई शार्प कारण नहीं है। जबकि आपको स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा यही एक्सीलेंस जो है आगे बढ़ाता है, बाकी चीज़ें सारी छूट जाती। सबका तरीका अलग अलग है, क्या करा जा सकता है भाई। नाउ सी नेक्स्ट वन। दो क्वेश्चन बचे हुए, दैट आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इस बार आईसीएसई में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, दोनों में ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन पे भी ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। अभी तक हम लोग छोड़ देते थे, बहुत ज़्यादा छोटे क्वेश्चन को नहीं करते थे, लेकिन इस बार इनको भी ध्यान रखना होगा। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा सकता, एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज गिवन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। एंड ये 24 है, इसको इधर बता देते हैं। तो ई की पावर एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स दिया हुआ। दोनों ही इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर जो आता है उसके ऑप्शन देख करके ही आता है। आप देखिए, इनको हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर टी पुट कराया तो ये ऊपर रखा हुआ हमने यहाँ पुट करा दी है, पुटिंग ई की पावर एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू टी। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ई की पावर एक्स कामन ले लें तो 1 प्लस एक्स डी एक्स डी टी, ये न्यूमरेटर में दिया हुआ, ठीक है, पूरा पूरा दिया हुआ। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया कि 1 अपान कास स्क्वायर टी बन गया डी टी के साथ में, दिस बिकम्स सेक स्क्वायर टी डी टी, दिस बिकम्स टैन टी प्लस कांस्टेंट टी की वैल्यू पुट करा दीजिए तो टैन ई की पावर एक्स एंड एक्स प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एंड इसको सिंप्लीफाई करा दो, इसको अलग अलग कर दीजिए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, ये यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कास स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल ये बचेगा जाकर के सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस बिकम्स tan x, यहाँ पे आएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, दिस इज द आंसर। तो ये एक्सरसाइज 7.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे इसको पास भी करें जिससे थोड़ा सा और एक्सीलेंट पोजीशन बने। सो मुझे भी अच्छा लगे एंड आप लोगों को भी अच्छा लगेगा भाई जब सारे लोग बढ़ेंगे, and so that we can do the work with more effort. Okay, thank you for seeing this video and thank you for promotion. Okay, right.